नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट का, जिसमें हम लोगों ने 2024, 2023, 2022, 2021 का हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। उसमें उसका 2 पार्ट वीडियो आ चुका है, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग 2021 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, ये हमारा कोचिंग जो है कोजेंट आईएएस हमारे कोचिंग का नाम है, ठीक। और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम लोग अवेलेबल है आप सबके लिए। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो डाउट है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर हमारा ये चैनल है कोजेंट आईएएस के नाम से, ठीक। आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे कोजेंट आईएएस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप स्पेशली सीसैट के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सीसैट बाय रुपेश सर सर्च करेंगे, तब भी आपको सीधा हमारे चैनल पर लेकर के आ जाएगा यूट्यूब, है ना। तो ये हो गया हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर दोस्तों जुड़ना बहुत आवश्यक है, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि टेलीग्राम पर क्या है कि जितनी भी नोट्स है, ठीक है, जो भी डिस्कशन का जो पीपीटी होता है, जैसे मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं मैथ, उसमें जो सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, ठीक, वो सेम टू सेम हूबहू वही सॉल्यूशन के साथ सेम वही पीपीटी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेल कराया जाता है। तो इससे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। एक्स पर भी हम लोग मौजूद हैं। बाकी ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक। आपके सभी डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए, उसके बाद ये है कि आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर है दोस्तों, तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे और सर्च करेंगे कोजेंट लर्निंग ऐप। कोजेंट लर्निंग ऐप के नाम से हमारा एप्लीकेशन वहां पर मौजूद है। आप उसको डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें, फिर उसके अंदर जो भी कोर्सेस हैं उसको आप चेक करें, ठीक है। तो वहां से एक तरह से कुल मिला के आपको कम से कम इतना तो जानकारी मिलेगा कि कौन सा फैकल्टी कैसा है, कैसा पढ़ाई हो रहा है, कोजेंट आईएएस क्या मदद कर सकता है आपकी किसी भी फील्ड की तैयारी करने में, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि अगर आप iOS यूजर है तो आपके लिए भी हमारा एप्लीकेशन आपके ऐप स्टोर पर मौजूद है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब iOS यूजर है चाहे आप एंड्रॉइड यूजर है, हमारा एप्लीकेशन दोनों ही जगह से आप अवेल कर सकते हैं, ठीक। अब आइए आगे क्या है कि हमारा वेबसाइट है www.cogentis.in। तो हमारा वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारा डिटेल वहां पर भी मौजूद है, ठीक। वहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जैसे टेस्ट, देखिए इतना सारा टेस्ट मौजूद है। यूपीएससी का है, यानी आईएएस का टेस्ट है, ठीक है। उसमें आपको सीसैट का भी मिलेगा, जीएस का भी टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीसीएस के लिए मिलेगा, बिहार का, यूपी का, ठीक। तो ये सारे टेस्ट यहाँ पर मौजूद है। टेस्ट आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, फ्री भी है बहुत सारा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। लेकिन एक चीज और है, ये देखिए एक चीज और ये है कि हमारा एनसीईआरटी कोर्स भी है। एनसीईआरटी कोर्स में सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी, जैसे अंजलि मैम है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, प्रीति मैम है पॉलिटी के लिए, नीतू मैम है जनरल साइंस के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए पायल मैम है। सीसैट में आप हमको देख ही रहे हैं, और ये बीपीएससी का डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए विकास सर हैं, तो इनको भी थोड़ा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। ये एक एडिशन दे रखा है और बोला है वेयर पी क्यू एंड आर आर डिफरेंट डिजिट्स। पी क्यू आर जो है ये अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। ये जो सम दे रखा है, एडिशन प्रॉब्लम है ना ये, तो एडिशन प्रॉब्लम में ये जो सम दे रखा है, इस सम के जितने भी पॉसिबल वैल्यू आएंगे उसकी अरिथमेटिक मीन आपसे पूछा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका पॉसिबल वैल्यू जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो ये यहां पर लिखा है 3p प्लस 4p, 3p प्लस है 4p प्लस है pp, फिर से एक बार pp प्लस में है, और ये सब जोड़ करके आता है rq2, ठीक है। अब देखिए, और पी क्यू आर जो है वो डिफरेंट डिजिट्स है, अलग अलग अंक हैं। पी क्यू आर ये अलग अलग अंक हैं। तो देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, अगर हम यहां पर जो डिजिट लेंगे पी लेंगे तो सारे जगह पी है ना, सभी जगह पी है, यानी सेम डिजिट हमें यहाँ चारों में लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ एक ले लेते हैं तो यहाँ पर भी एक लेना पड़ेगा, और इस तरह से जब 4 एक को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 होगा क्या, कभी नहीं होगा। हमें तो यहाँ यूनिट डिजिट पर 2 चाहिए ना, यहाँ 2 चाहिए,
तो 2 लाने के लिए हम कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिसको जोड़ करके क्या आ जाए, 2 आ जाए, है ना। देखिए तो P का वैल्यू जो है वो आप अगर 3 ले लेते हैं तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 9, 3 चौको 12, तो 2 आ गया, है ना। और कोई नंबर है क्या जो ले सकते हैं? अगर 4 ले लेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, हमें तो 2 चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये पहले से दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 चौको 20, 0 हो जाएगा। 6 ले लेते हैं तो 6 चौको 24, 4 हो जाएगा। 7 ले लेते हैं तो 7 चौको 28, 8 हो जाएगा। अपने को 2 चाहिए। देखिए 8 अगर ले लेते हैं तो 8 चौको 32, 8 में भी 2 आ रहा है ना। यानी P का जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 8। और कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिससे आप 4 बार जोड़ेंगे और 2 आ जाएगा, है ना। तो चलिए ये 2 पॉसिबल वैल्यू है, इन दोनों को लेकर के हम लोग नंबर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 को लेकर बनाते हैं, तो 3 और P के जगह पे 3 रख देते हैं, 4 फिर से 3, फिर यहाँ 3 3, फिर यहाँ 3 3। तो ये नंबर हमारा क्या बनता है, ये नंबर बनता है 3 चौको 12 के 2, हासिल बचा 1, इधर 1 लाया, 3 1 4, 4 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 142 बन गया। दूसरा जो हमारा पॉसिबल वैल्यू था वो था 8, तो यहां पर अब की बार P की जगह हम लोग 8 रख देते हैं। ये 3 8 हो गया, 4 8 हो गया, 8 8 हो गया, फिर से 8 8 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हो गया 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, यहाँ 3 बच गया, तो 3 3 6 4 10, 10 8 18, 18 और 8 26, 262। तो यही 2 हमारे पास नंबर आए। अब इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन निकालना है, जब 2 ही पॉसिबल नंबर हैं तो इन दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए, वही तो अरिथमेटिक मीन होता है ना। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो 2 2 4, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी 404 होता है। जब इसको आप 2 से भागा देंगे तो आंसर आएगा 202। तो यही जो भी पॉसिबल वैल्यू था उसका अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने निकाल दिया है। उसका अरिथमेटिक मीन कितना आया, 202। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। अब की बार मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम है, पहले एडिशन प्रॉब्लम था, अब की बार मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम है। और देखिए क्या बोला है कि जब पी क्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उत्तर आता है आर क्यू और क्यू, 2 बार क्यू। देखिए कह रहा है वेयर पी क्यू एंड आर आर डिफरेंट डिजिट्स, और आर जो है नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वैसे भी आर अगर जीरो डाल देंगे तो इधर ये 3 डिजिट बचेगा ही नहीं, है ना। ये आर क्यू क्यू हुआ है। अब देखिए ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ क्यू का ऐसा वैल्यू, यानी जो वैल्यू यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यानी जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी वही नंबर यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हम लोगों को सोचना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ 1 ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, तो 1 तो बचा नहीं, जो हम यहाँ लेंगे वही यहाँ होना चाहिए। तो अगर 2 लेते हैं, 2 तिया 6 हो जाता है ना। अगर 3 लेते हैं तो 3 गुना 3 9 हो जाता है, नहीं रहता है सेम। केवल एक वैल्यू पॉसिबल है 5। देखिए क्यू का वैल्यू जब आप 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो यहाँ भी 5 आ गया, यानी यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, है ना। तो केवल एक यही 5 पॉसिबल है, और कोई भी लेकर के देखिए सेम डिजिट नहीं आएगा। यहाँ पे 6 ले लेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 7 लेते हैं तो 7 तिया 21, 1 हो जाता है। 8 लेते हैं तो 8 तिया 24, 4 हो जाता है। 9 लेते हैं तो 9 तिया 27, 7 हो जाता है, यानी सेम डिजिट तो नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पर वही नंबर लिखना है जो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 5। तो क्यू का वैल्यू अगर हम 5 रख लेते हैं, क्यू अगर 5 रख लेते हैं तो 5 तिया 15, यहाँ पर 5 आ जाता है, और यहाँ बच जाता है 1 1, ठीक है। अब 1 जोड़ते, ठीक है, 3 में P को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 जोड़ करके फिर से 5 आना चाहिए, क्योंकि Q को हमने 5 रख लिया है, ठीक। तो या तो P को अगर 1 ले लेते हैं तो 1 तिया 3, 3 1 4 हो जाता है। 2 ले लेते हैं, 2 तिया 6 1 7 हो जाता है। 3 ले लेते हैं, 3 तिया 9 1 10 हो जाता है। 4 लेते हैं तो 4 तिया 12 1 13 हो जाता है। 5 लेते हैं, 5 तिया 15 1 16 हो जाता है। 6 ले लेते हैं तो 6 3 18 1 19 हो जाता है, 9 हो जाता है। हमें तो 5 चाहिए Q का वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे 7 ले लेंगे, 7 तिया 21 1 22 हो जाता है। 8 ले लेते हैं तो 8 तिया 24 1 25, ये 8 पर ठीक है। यानी P का वैल्यू हम अगर 8 ले लेते हैं तो 8 तिया 24 और एक जो इसका कैरी बचा था वो मिला के 25 हो जाएगा, तो फिर से 5 हो जाएगा। तो दोनों जगह 5 आ गया, यानी Q दोनों जगह Q है, तो दोनों जगह 5 5, Q का वैल्यू 5, यानी सब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यानी P का वैल्यू 8 हो गया, ठीक। अब 8
तो यह 24 एक 25 के 5, फिर से हमारे पास कैरी 2 बच रहा है, ठीक है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। कुल मिला के आप देखें तो R का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, Q का वैल्यू आपके पास 5 आ गया और P का वैल्यू आपके पास 8 आ गया। क्वेश्चन पूछा है P प्लस R डिवाइडेड बाई Q, तो P प्लस R यानी 8 और 2 10 और डिवाइडेड बाई Q है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R डिवाइडेड बाई Q, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 3 पॉइंट्स P Q एंड R ऑन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर 3 पॉइंट्स है P Q और R सच दैट P Q Q R जो है यानी Q जो है P Q R को अगर हम ये एक स्ट्रेट लाइन बना दें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो जो Q है Q होगा बीच में, जो इस P Q R को यानी P और R को डिवाइड कर रहा है 3:5 के रेशियो में, तो कहने का मतलब P से Q तक ये 3 होगा और Q से R तक ये 5 होगा, है ना। तो यही बोला है इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P Q रेशियो P R देन व्हाट इज द n इक्वल्स टू n, तो कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ना, इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ P Q रेशियो P R। देखिए ऐसे अगर अरेंज करना दे दिया होता ना, ठीक है, तो इस 3 पॉइंट को हम लोग 6 तरीके से अरेंज कर सकते थे, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन में और ये रेशियो भी फिक्स रखना है, ठीक है, तो ऐसे केवल हम 2 ही तरीके से कर पाएंगे। एक बार इधर से यानी एक बार Q जो है ना इंटरनली काट देगा 3:5 के रेशियो में और एक बार एक्सटर्नली काट देगा, ठीक है, तो एक्सटर्नली जब काटेगा ये तो हम इसको लिख सकते हैं Q को बाहर में, है ना, यहां लिख देते हैं PR, यहां लिख देते हैं P, यहां लिख देते हैं R। अब देखिए P से R तक टोटल अगर 8 हो जाए, टोटल 8, Q से R तक हमारा 8 हो गया, PQ जो है ये 3 होगा और PR जो है ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर बोला क्या था PQ, तो PQ 3 हो गया और PR ये 8 है तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा, है ना। तो PQ और PQ PR 3:5 सही है ना। तो यही 2 तरीके हमारे पास पॉसिबल हैं जिससे हम ये रेशियो को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर बी चूजन ऑन द डायगोनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। देखिए एक चेस बोर्ड है और चेस बोर्ड पर यह बोला है कि कितने अलग अलग तरीके से हम 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर और जो डायगोनल्स पे है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो चूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको स्क्वायर बना, ये चेस बोर्ड बना लेते हैं, तो ये हमारा चेस बोर्ड होता है, इसमें टोटल ऐसे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, टोटल 8 खाने, इधर से भी 8, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही होता है चेस बोर्ड, है ना। इसको पीएनसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा दे रहा हूं, अगर पीएनसी नहीं आती है तब भी आप इसको समझ पाएंगे। अब देखिए डायगोनल तो इसमें 2 ही होगा ना, एक डायगोनल ये हो सकता है सीधे सीधे इस कोना से उस कोना तक ऐसे, और एक डायगोनल हमारा ये हो सकता है, इसको बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, है ना। 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर ढूंढना है किसी भी एक डायगोनल पर। अब इस डायगोनल पर अगर 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर ढूंढना है तो एक स्क्वायर ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितना हो गया 3 3 6 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब कंसेक्यूटिव या तो ये 6 लगातार हम चुन लें, उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है इसको छोड़ दें और यहां से 6 तो आगे वाला यहां तक पहुंच जाएंगे हम, तो 2 तरीके। तीसरा क्या हो सकता है कि इसको भी हम छोड़ दें और इसके आगे से यहां से स्टार्ट करें और यहां तक होने वाले तक। अगर इधर से भी देखेंगे तो यही 3 पॉसिबल है, इधर से भी देखेंगे तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहां तक आप आ पाएंगे, अभी जो मैंने लास्ट वाले किया था, यानी सेम हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो है ना 3 ही तरीका पॉसिबल है इधर से एक डायगोनल पे। सेम टू सेम आप दूसरी डायगोनल पर जब जाएंगे तो दूसरी डायगोनल पर भी सेम टू सेम दोनों ही तरफ से देखेंगे तो आप वही सेम टू सेम 6 स्क्वायर, ठीक है ना, चूज होता है। तो 3 तरीके इधर इस डायगोनल पे और 3 तरीके इस डायगोनल पे, टोटल 6 तरीके से आप क्या कर सकते हैं 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर को चूज कर सकते हैं स्ट्रेट पाथ पर। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आइए अगला उत्तर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वही एक सीरीज, हर बार
जितनी वीडियो में अभी तक डिस्कस किया हूं हर बार इस तरह का एक क्वेश्चन मिलता है ना। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इसको डिवाइड कर लें, ये पहले भी बता चुका हूं। और हाँ, एक चीज और है कि इस शर्त पे आप डिवाइड करेंगे कि 3 से कम में आप इसको नहीं बांटेंगे, 3 से लेकर के 8 तक में बांट सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि लेटर कितना है इधर, है ना। देखिए तो अभी जैसे हम लोग इसको है ना, ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, ठीक, इसको हम लोग देख के उस हिसाब से, जैसे मान चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 बार ए है फिर बी है, इधर ए बी है और यहाँ डैश है, यानी कहने का मतलब 3-3 का सीरीज अगर बना लेते हैं तो ये कुछ बन जाएगा हमारे पास। तो 3-3 में ऐसे बांट लेते हैं, अगर हम इसको 3-3 में बांट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ए ए बी है, यहाँ पे ए है, अगर बी डाल दे तो ए बी भी हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से ए बी हो जाएगा, यहाँ ए है खाली है बी डाल दीजिए, यहाँ पर फिर से ए डाल दीजिए, और यहाँ पर फिर से आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ ए डाल दीजिए और इधर भी बी डाल दीजिए। तो ए बी बी ए बी, फिर ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी, यही सीरीज फॉलो हो रहा है ना। तो कुल मिला के हम लोगों ने क्या क्या भरा, यहाँ ए भरा, बी भरा, ए भरा, बी भरा, फिर से ए भरा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर है। तो इसका क्या हो गया आंसर, करेक्ट, डी हो गया करेक्ट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजिंग डिजिट्स 2 2 3 3 3 एज अ डिजिट्स, इनको हमें अंकों के रूप में इस्तेमाल करना है। अब पूछा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म्ड। 3000 नहीं है, ये 30,000 है, 30,000। 30,000 से ऊपर का डिजिट हमें बनाना है। अगर 30,000 से ऊपर का डिजिट बनाना है तो प्रथम प्लेस पर तो हमें इसको 3 ही रखना पड़ेगा ना। टोटल 5 अंकों का डिजिट बनेगा, 1 2 3 4। एक जो पहला प्लेस है वहां 3 ही रखना पड़ेगा, तभी ना ये 30,000 से ऊपर बनेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ 2 ले लिए तो 30,000 से नीचे बन जाएगा। सवाल में आपको बोला है 30,000 से ऊपर का नंबर बनाना है, तो पहला प्लेस पर 3 हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आपके पास जो ऑप्शन बचता है इसको भरने का, बचता है 2 बार 2 और 2 बार 3। इन्हीं चारों की मदद से आपको इन चारों जगह पर भरना है, ठीक। अब इन चारों जगह पर अगर इन्हीं 4 नंबर की मदद से भरना है तो 2 हमारे पास 2 है और 3 हमारे पास 2 है, मतलब कहने का मतलब दोनों 2-2 नंबर है, ठीक है। देखिए तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 4 प्लेस है तो इनको अरेंज करने का तरीका हमारे पास हो जाता है 4 फैक्टोरियल, ठीक। लेकिन डिजिट्स आपके पास क्या है, 2 आइडेंटिकल है, ये 2 आइडेंटिकल और ये 2 आपस में आइडेंटिकल। जब भी आइडेंटिकल होता है तो हमने कहा है जितना डिजिट आइडेंटिकल है उतना से आप नीचे डिवाइड करेंगे उतना फैक्टोरियल से। तो 2 भी यहाँ आइडेंटिकल था, यहाँ पर 2 3 आइडेंटिकल है ना, तो फिर यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 फैक्टोरियल तो सीधा सीधा 2 से कट जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा इधर जो 2 फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है और फिर यहाँ 2 फैक्टोरियल है, तो 1 2 फैक्टोरियल तो यहाँ से कट गया, और ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 4 को काट देगा 2 बार में, तो 2 तिया 6 बचा। यानी 6 तरीके से हम वो सारे नंबर बना सकते हैं इनकी मदद से जो 30,000 से ऊपर होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 30,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए 2 स्टेटमेंट्स है, आपको कंसीडर करना है। आइए देखते हैं। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। देख लेते हैं। 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेना है, 5 लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार, 5 लगातार, ये देखिए 5 क्रमागत पूर्णांक है ना। तो 5 क्रमागत पूर्णांक अगर मान लेते हैं एक हमारा x है, ठीक, जैसे मान लीजिए 5 क्रमागत पूर्णांक में अगर हम पहला 2 ले लेते हैं तो अगला क्या होगा, 3, फिर 4, एक एक का अंतर होता है ना। तो अगर हम पहला जो पूर्णांक है, पहला इंटीजर अगर हम x ले लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2, चौथा क्या हो जाएगा x+3 और पांचवा x+4। तो यही 5 ही बोला था। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, सबको जोड़ दीजिए। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, बोल रहा है 100 हो सकता है। तो देख लेते हैं इसको 100 के बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, x+x+x 3 4 5, 5 बार x, 5x प्लस में हो गया 1 2 3 और 3 6 और 4 10 इक्वल्स टू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू, ये 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 90, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 90/5, 90/5, ठीक है। अब देखिए ये होता है 18 95 होता है ना, ये हो गया 18, यानी x का वैल्यू 18 है।
तो वो जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका सम 100 आ जाएगा, वो कौन कौन सा नंबर है? 18, 18 प्लस 1 19, 20, 21 और 22। ये 5 आपके पास लगातार पूर्णांक है जिसका सम अगर आप जोड़ करके देख लीजिए तो 100 आ जाता है। कहने का मतलब पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आगे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। ये तो हम सभी जानते हैं 1 2 3, कई वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 1 2 3 एक ऐसा नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 होता है, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 3 दूना 6 गुणा 1 6 कहते, यानी कि 3 लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है जिसका प्रोडक्ट जो है ना इक्वल टू देयर सम होता है। 1 2 3 इसका एग्जांपल है। ठीक, 1 2 3 जब इसको आप गुणा करेंगे और जब इन डिजिट को जोड़ेंगे, ठीक, तो 6 आएगा दोनों ही केस में। 3 दूना 6 गुना 1 6, और जब जोड़ेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, बोथ 1 और 2 इसका आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर। एक क्यूब साइज का एक हमारे पास क्या है? वेसल है। वेसल मतलब पात्र है, जल पात्र, मतलब पानी वानी रखने का कोई टैंक है हमारे पास। ठीक है, वो क्यूब के शेप में है। ठीक, और उसमें कितना पानी आता है ये हम लोग क्या कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना उसका। तो क्यूब का कुल मिला के वॉल्यूम निकालना है। उसका साइड है 1 मीटर, साइड 1 मीटर है। ठीक, साइड 1 मीटर है, क्यूब है, तो इसका क्या होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होगा? 1 मीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या बोला है? फिल्ड विथ कंप्लीटली विथ वाटर, पूरी तरीके से हम इसको पानी से भर देते हैं। अब बोला हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट। ठीक है, कितना ml वाटर इसमें आएगा? ठीक, देखिए दोस्तों, तो ये एक फैक्ट है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। आपसे मिलीलीटर में पूछा है, और 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो 1000 लीटर को अगर हमें ml में बनाना है तो 1000 से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारे पास ml आ गया। तो कुल मिला के कितना ml हो जाएगा? 1 पर 6 जीरो चिपक जाएगा। 6 जीरो किस में है भाई? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर हो जाता है इसका। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन अ रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड्स विथ 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive person. In how many distinct possible combinations can the handshakes take place? देखिए, एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति मतलब एक अलग से तीसरा व्यक्ति आता है और उसको इन 6 व्यक्ति में से किसी 3 से ही हाथ मिलाना है। इन्हें 3 लोगों से ही हाथ मिलाना है, और शर्त यह है कि जो लोग लगातार लोगों से हाथ नहीं मिला सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको आप पीएनसी करेंगे, ठीक, बहुत लंबा चला जाएगा और उत्तर भी नहीं मिलेगा, समझ में भी नहीं आएगा। जब पीएनसी पढ़ाऊंगा तब आप पीएनसी लगाएंगे। अभी मैं बहुत ही सिंपल मेथड से इसको बता देता हूं। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से, आपको पीएनसी जाना ही नहीं है। ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं, आपको क्या करता है यूपीएससी? यूपीएससी यहीं पर तो खेलता है, पीएनसी और नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम में पीएनसी, पीएनसी में नंबर सिस्टम घुसाता है आपको। इसको देखिए, सिंपल सोचने का तरीका डेवलप करिए, उससे सॉल्व करिए। मैं इसको देखिए सोचवा देता हूं आपको सवाल को कैसे करना है। सवाल सबसे पहले समझना जरूरी है, तो सवाल एक बारी और समझ लीजिए। देखिए, 6 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हैं, एक व्यक्ति बाहर से आता है, उसको किन्हीं 3 लोगों से इसमें से हाथ मिलाना है। एक शर्त यह है कि वो लगातार 2 व्यक्तियों से हाथ नहीं मिला सकता है, इतना ही शर्त है। पीएनसी लगाएंगे, समझ नहीं आएगा। आइए अब मान लेते हैं कि ये 6 व्यक्ति हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति यहां से आता है, यहां से, ठीक, ये एक व्यक्ति आया, इसको इनमें से 3 लोगों से हाथ मिलाना है और लगातार लोगों से नहीं मिलाना है। तो सपोज करिए ये सबसे पहले अगर 1 नंबर से हाथ मिला लेता है तो 2 से नहीं मिलाएगा, है ना, 3 से मिला सकता है, 4 से मिला सकता है, किन्हीं 2 लगातार से नहीं मिला सकता है ना। तो अगर ये मान लेते हैं 1 से मिला लिया, अब किससे मिलाएगा? ये 3 से मिलाएगा, फिर 5 से मिला सकता है, अगली बार फिर से ये किससे मिला सकता है? 1 के बाद ये सीधा हो सकता है 4 से मिला ले, 4 से मिला ले, 4 से मिलाने के बाद फिर 5 से नहीं मिला सकता है क्योंकि लगातार हो जाएगा, फिर 6 से मिला ले। ऐसा ही हो सकता है ना। या एक बार ये भी हो सकता है कि 1 से मिलाया, फिर 3 से मिलाया, उसके बाद ये 4 से तो नहीं ही मिलाएगा, लेकिन 5 से ना मिला के सीधा 6 से मिला ले। ठीक, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 3 5 या 1 3 6 ऐसा मिला सकता है। उसके बाद 3 को छोड़ दिया, ये अब की बार क्या किया? 1 के बाद 4 से मिलाया, 4 से मिलाने के बाद तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, 6 से मिला सकता है। तो ये 3 तरीके इधर से। अब ये सपोज करिए, ठीक, अब की बार ये पॉसिबिलिटी एक और हो सकती है कि ये
1 से ना मिला के सीधा 2 पे चला गया, ठीक, ये भी तो हो सकता है ना कि वो सीधा 2 से मिला ले। अगर वो 2 से मिला लेता है, ठीक, तो लगातार नहीं मिला सकता, यानी 3 से नहीं मिला सकता, तो फिर चौथे वाले से मिलाएगा, और चौथे वाले से मिला लिया तो फिर 5वें वाले से नहीं मिला सकता, फिर सीधा छठे पे आएगा। 2 से अगर वो हाथ मिला लिया, और कोई पॉसिबिलिटी है 3 लोगों से हाथ मिलाने का? नहीं है। तो कहने का मतलब 1 केस यहाँ, 3 केस यहाँ, तो टोटल 4 ही तरीके हैं जिससे ये, ठीक है, 3 व्यक्ति से हाथ मिला सकता है, और शर्त को फॉलो करते हुए। शर्त ये था कि लगातार 2 व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 तरीके पॉसिबल, यही पूछा था पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे तो नहीं बढ़ गया? नहीं, ठीक है, चलिए। An amount of money was distributed among A, B, C in the ratio P, Q and R. कुछ पैसे हैं, उस पैसे को ए, बी और सी 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है P, Q और R के रेशियो में, P रेशियो, Q रेशियो और R, ठीक है। अब यहां पर सवाल स्टेटमेंट ये दर्खा है कि A गेट द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R। देखिए, P इज ग्रेटर देन Q प्लस R। इन दोनों को जोड़ने के बावजूद भी ये दोनों छोटा ही रह जाता है और ये बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही बड़ा है, ये दोनों ही P से बड़ा है, तभी इसको जोड़ने के, दोनों ही छोटा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये दोनों ही छोटा है, तभी ना इन दोनों को जोड़ने के बाद भी P से छोटा ही वैल्यू दे रहा है ये। इसका मतलब क्या है? Q भी छोटा है और R भी कहीं ना कहीं P से छोटा है, तभी इन दोनों को जोड़ने के बाद भी P से छोटा ही वैल्यू आ रहा है। तो इन दोनों से P इंडिविजुअली भी बड़ा है, तो क्या होगा? P का मैक्सिमम शेयर होगा कि नहीं? और P का ही ये रेशियो, जो P रेशियो डिनोट कर रहा है, ये A को ही डिनोट कर रहा है, तो A को मैक्सिमम शेयर मिलेगा, ये बात तो पक्का यहाँ से समझ गए हम। तो A जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बोल रहा है C गेट्स मिनिमम, अब की बार मिनिमम वाला केस है कि C गेट्स मिनिमम इफ शेयर ऑफ इफ R इज लेस देन P प्लस Q। देखिए, अब R अगर छोटा हो जाता है P प्लस Q से, यहां पर केस उल्टा है, यहां आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि P बड़ा है कि Q बड़ा है R से। यह भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक R से छोटा हो, तो यहां आप ये नहीं बता सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ कि R को मिनिमम मिलेगा ही। बोलिए क्यों? देखिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाते हैं। अगर मान चलिए P हो जाए 4, P हो जाए 4 और Q हो जाए 2, तो ये हो गया 6, ठीक, और R का वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं, तब भी तो ये बड़ा है ना, ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या है? Q जो है वो R से छोटा है, और ये R, कहने का मतलब R जो है इन दोनों से बड़ा है इंडिविजुअली, देख लीजिए, तब भी R छोटा, R इसको जोड़ने के बाद ये लोग बड़ा हो जाते हैं और ये छोटा रह जाता है। तो कहने का मतलब R को मिनिमम नहीं मिलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर इन दोनों से ज्यादा मिल रहा है, R का वैल्यू 5 ले रहे हैं, ये 4 ही है, ये 2 ही है, इन दोनों से ज्यादा मिल रहा है, फिर भी ये छोटा है जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये अधिक हो जा रहा है, ठीक। तो इस केस में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे कि R छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ ये सियोरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि C को मिनिमम ही मिलेगा, ठीक। ऊपर वाला केस अलग था, ऊपर वाले में ये बड़ा हो रहा था इन दोनों के जोड़ने के बावजूद, है ना। जोड़ने पर अगर ये बड़ा हो जाता वैल्यू, तब हम यहाँ पर फिर फंस जाते, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इस केस में उल्टा है। चलिए, तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, ए ऑप्शन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A pie diagram shows the percentage distribution of proteins, water and other dry elements। ठीक है, एक पाई चार्ट बना हुआ है, वो पाई चार्ट जो है 3 चीजों का परसेंटेज दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट, 3 चीजों का इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ आ गया। देखिए, तो कहने का मतलब अगर हम एक पाई चार्ट बना लेते हैं, ऐसे एक पाई चार्ट बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, और 3 ही पार्ट में इसको बांटना है, चलिए 3 पार्ट में बांट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है? एक है प्रोटीन, ये इसको मान लेते हैं प्रोटीन, ये है वाटर और ये है अदर ड्राई एलिमेंट, ठीक है, अदर ड्राई एलिमेंट ODE, ठीक। अब देखिए किसी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, कह रहा है गिवन दैट प्रोटीन्स करस्पॉन्ड्स टू 16%, प्रोटीन जो है वो 16% है, ये 16% है, एंड वाटर करस्पॉन्ड्स टू 70%, वाटर जो है वो 70% है। If both proteins and other dry elements correspond to P%,
प्रोटीन और अदर ड्राई एलिमेंट्स मिला करके अगर P% है तो ये प्रोटीन है और ये अदर ड्राई एलिमेंट्स, इन दोनों को मिला करके अगर P% है, ये P% है, तो पहले तो P का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये 70 है, ये 16 है, टोटल ये 100% होगा। तो अगर ये 70 है, ये 16 है, तो 70 और 16 86 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये हो गया 14%। अब देखिए ये अगर 14% हो गया, ये अगर 14% हो गया, एक सेकंड में पेन थोड़ा सा ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए तो अब ये 14% हो गया और ये दोनों मिला के P है, तो ये 14 है और ये 16 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 30, यानी P की जो वैल्यू है वो 30 है, ठीक। P की जो वैल्यू है वो 30 है। अब अगर P की वैल्यू 30 है तो बोला क्या है, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्ड रिप्रेजेंटिंग P। तो सेंटर में P जो है, इस पाई डायग्राम का सेंटर में P जो है कितना डिग्री एंगल रिप्रेजेंट करता है वही बताया है। तो भाई 30% है ना, तो 30% किसका, टोटल जो है, टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल, ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री टोटल है तो टोटल का 30% P रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P, तो 360 का 30% हो जाएगा, 30%, है ना। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म। 36 गुणा 3, 36 गुणा 3 होता है 36, 18, 3 3 9 1 10, 108, 108 डिग्री। कहने का मतलब P जो है सेंटर में कितना डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, 108 डिग्री, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर एक 5वां दिन क्लब जा रहा है जोसेफ, ठीक है। एंड हर्ष विजिट ऑन एवरी 24th डे, और हर्ष जो है हर एक 24वां दिन जा रहा है, ठीक। वाइल सुमित विजिट ऑन 9th डे, और सुमित जो है हर एक 9वां दिन जा रहा है। 3 व्यक्ति है, जोसेफ, सुमित और एक कौन था, हर्ष, ठीक। जोसेफ जो है हर एक 5वां दिन जा रहा है, हर्ष जो है हर एक 24वां दिन जा रहा है, और सुमित जो है हर एक 9वां दिन क्लब जाता है। अब बोला है कि इफ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट क्लब ऑन संडे, अगर कह रहा है ये तीनों संडे को मिलता है, अगर ये तीनों संडे को टकरा जाता है क्लब में, ठीक, क्लब में संडे को टकराया था, देन ऑन व्हिच डे विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन। तो फिर अगला कब, अगला कौन सा वो दिन होगा जब ये तीनों फिर एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो वही एलसीएम वाला क्वेश्चन है ये, है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम अब क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकाल लेंगे 5 का, क्योंकि 5वां दिन जा रहा है, 24 का, 5 का, 24 का और 9 का। देखिए बहुत ही सस्ता एलसीएम है, एक ही का तो बहुत ही कम फैक्टर होगा। अगर हम इसको 3 से लगा दें, ये 5 सेम टू सेम होता है, 3 8 24, 3 3 9, अब ये तो कोई भी सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 8 पंचा 40, 3 3 9, 9 चौको 36, 360। एलसीएम कितना हो गया 360, 360 संडे को मिला था, है ना। और 7 दिन, सप्ताह में 7 ही दिन होता है ना, 7 दिन निकाल दीजिए, कुल मिला के ओड डे निकालना है। कैलेंडर का कॉन्सेप्ट भी इसमें लग गया। देखिए कहने मतलब देखिए नंबर सिस्टम, एलसीएम कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम और कैलेंडर दोनों मिक्स कर दिया यहाँ पे। अब कैलेंडर का कॉन्सेप्ट ये है, जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां हम लोगों ने थोड़ा सा आपको बताया था हमने ऑड डे के बारे में, ठीक है। तो ऑड डे 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 7 पंचा 35, एक बचा, 1 पर 0 10, 7 का 7, ठीक। तो रिमाइंडर कितना बढ़ गया, रिमाइंडर बच गया यहाँ से 3, रिमाइंडर बच गया 3, ठीक है। तो यही 3 हमारे पास क्या आ गया, ऑड डे, जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डे होता है। तो 3 ऑड डे आ गया, ठीक है। पहला ऑड डे से मंडे शुरू होता है, ठीक, पहला ऑड डे से मंडे शुरू होता है। तीसरा दिन मिलेगा, तो तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को ये लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक। अगर एक बार ये लोग संडे को मिले थे तो दोबारा ये लोग वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक। और काफी लंबे समय, लगभग 360 दिन, लगभग साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, 360वां दिन ये लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। देखिए कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दो डिजिट का नंबर है और उसी नंबर को इंटरचेंज कर दिया गया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया गया, वो डिफरेंस आ गया 54। तो देखिए नंबर हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक, ये हमारा नंबर है। जो इसको इंटरचेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स। मैंने आपको लिखने का तरीका इसको समझाया हुआ है पहले ही। इसको क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस वाई प्लस एक्स, यूनिट डिजिट पर x है हमारा, है ना, यही लिख सकते हैं। अब बोला है इनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 54, ले लीजिए डिफरेंस, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो 10x यहाँ पर ये पूरा घटेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, ये क्या हो गया 9x, और यहाँ पे हो जाएगा y और 10 माइनस 9y, ठीक है।
और ये जो डिफरेंस है ये दे रखा है 54 के बराबर। ठीक, तो यहां से 9 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 54। अब 9 से ये 54 को काट दीजिए, ये हो जाएगा 6, 9 6 के 54 होता है ना। तो कहने का मतलब x माइनस वाई हमारे पास क्या आ गया, 6 के बराबर। x माइनस वाई क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए x माइनस वाई 6 कब कब हो सकता है, जब x क्या हो जाए, x हमारा हो जाए 9 हो जाए। अगर x 9 हो जाएगा तो y को क्या होना पड़ेगा, 3, तभी तो डिफरेंस 6 होगा। अब अगर ये 8 हो जाए तो ये 5 हो सकता है। नहीं 5 कैसे हो सकता है, 2 हो सकता है। 8 माइनस 2 6 होगा ना। अब अगर ये x हमारा 7 हो जाता है तो y को 1 होना पड़ेगा। और कोई पॉसिबल वैल्यू है क्या, 6 माइनस 6 में से क्या घटाएंगे आप, 0 थोड़ी लेंगे y को अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये 2 डिजिट का बचेगा ही नहीं, है ना। तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। देखिए स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नोन। कह रहा है इन दोनों डिजिट का सम हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट नोन होगा। सही बात है। अब बोलिए कैसे, देख लेते हैं एक बार, चलिए कर के आपके साथ देख लेते हैं हम। अगर हम इनमें से सम ये पूछ ले कि दोनों डिजिट जो भी है पॉसिबल उसका सम निकालो, तो 3 सम आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो 3 सम आ जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर हमारे पास इसका प्रोडक्ट दिया रहता, मान चलिए प्रोडक्ट अगर 7 दिया रहता, तो हम कहते कि यही वैल्यू पॉसिबल है 7 गुना 1, तो हमारा नंबर क्या हो जाता, या तो 71 होता या 17 होता, है ना। अगर हमारा प्रोडक्ट होता 16 तो हम कहते 8 दूनी 16, इन डिजिट का प्रोडक्ट 16 है, तो हम कहते ये वाला हमारा पॉसिबल वैल्यू है ना। तो एक आंसर आ सकता था। कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर आपको सम निकालना है तो प्रोडक्ट देना जरूरी था, नहीं तो आपके पास 3 उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन। तो देखिए डिफरेंस तो यही आ गया था, x माइनस वाई बराबर 6, है ना। तो ये डिटरमाइन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही आपका सही स्टेटमेंट है। Which of the above statements is are correct? तो both 1 and 2। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है x said to y, x ने y से कहा at the time of your birth, तुम्हारे जन्म के समय I was twice as old as you are at present। जितने साल के तुम अभी हो, तुम्हारी जितना उम्र है ना, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उतनी उम्र थी, ये बोला x y से। ठीक है, अब इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42, x का अगर प्रेजेंट एज, मैं प्रेजेंट एज लिख देता हूं, है ना। प्रेजेंट एज x का जो है, प्रेजेंट एज ऑफ x ये है 42, अगर ये 42 है, ठीक है। और ये बोला क्या था, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। देन कंसिडर, देखिए कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तुम्हारे जन्म के समय आज तुम्हारी जितना उम्र है, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। आज मान के चलिए अगर इसका वय का हम मान लेते हैं वय ईयर है आज, ठीक, तो इसके जन्म के समय, अब x का आज 42 है, तो इसके जन्म के समय कितना हो जाएगा y का, 42 माइनस वाई, यही होगा, है ना। कह रहा है तो ये इतना उसके जन्म के समय रहा होगा y का, तो y का जन्म के समय इतना रहा होगा। बोला है ट्वाइस एज ओल्ड यू आर प्रेजेंट, तुम्हारे 2 गुना, तो y का ही 2 गुना है ये, है ना। तो कुल मिला के अगर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये y उधर चला जाएगा, 3y हो गया, तो 3y इक्वल्स टू 42, तो y इक्वल्स टू 14 तिया 42 14, y इक्वल टू 14 हो गया। अब देखिए y इक्वल टू 14 हो गया, x इक्वल टू 42 हो गया, ये दोनों चीजें निकल गई, मतलब y का भी उम्र पता चल गया और x का भी। प्रेजेंट एज जो है x का क्या है 42 है और y का कितना है 14 है। अब ये स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट है 8 years ago the age of x was 5 times the age of y। 8 साल पहले x का जो एज है, x was 5 times the age of y, y का 5 गुना था। देख लेते हैं 8 साल पहले, इसमें से 8 घटा लीजिए, 42 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34, और इसमें से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 8 6, ये हो गया 6, 6 6 पंचा 30 ही होता है, मतलब नहीं है ना। ये बोला 8 साल पहले x जो है ना वो y का 5 गुना था, ऐसा नहीं है भाई, y का 5 गुना कहाँ है, 5 गुना से 4 ज्यादा है ना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगला पूछता है आफ्टर 14 ईयर्स एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। 14 साल बाद, आज से 14 साल बाद जो है x जो है y का 2 गुना हो जाता है। तो देख लेते हैं करके, आज का 14 साल बाद, तो 14 साल बाद इसमें भी 14 जोड़ेंगे, इसमें 14 जोड़ेंगे तो ये हो गया 28,
और इसमें 14 जोड़ेंगे 42 में, तो 42 प्लस 14, 42 10 52 और 4 56, 56। क्या 28 का 2 गुना है ये? 28 गुना 56 होता है, यानी बिल्कुल सही है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि वो बोला था कि आज से 14 साल बाद, ठीक है, x जो है वो y के 2 गुना हो जाएगा। और देखिए अगर हमने दोनों में 14 जोड़ा आज से 14 साल बाद, अरे x का भी बढ़ेगा y का भी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा ना। तो 14 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों में 14 14 प्लस करेंगे। दोनों में जब 14 14 प्लस किया हमने तो इसका हो गया 28 और इसका हो गया 56, और ये इसका 2 गुना है, वही बोला था, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने 100 मान के किया था, आज भी 100 मानेंगे, आज भी ये 100 है। ठीक है, तो अगर हम 100 मान लेते हैं, इसको डिक्रीज किया 20%, यानी 80 बच गया प्राइस। कितना बच गया, 80। अब बोल रहा है देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। इसका 25% करेंगे तो होता है 20, तो फिर से बढ़ा दिया, तो बढ़ा देगा अगर 20 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अरे नहीं समझ में आया क्या? देखिए 80 का जब 20% निकालेंगे ना, 25%, 80 गुना 25 बटा 100, ये 25 चौको 100 हो गया, 4 से कटेगा 20 आ गया, है ना। तो इसका 20% कितना हुआ, 25%, सॉरी, इसका 25% कितना हुआ, 20। तो 20 फिर से बढ़ा दिया तो 20 फिर से 100 हो गया, है ना। तो फिर से आर्टिकल का टाइम कितना हो गया, 100। तो पहले भी 100 था, तो पूछा है चेंज, नेट चेंज, नेट चेंज कितना हो गया, 0%, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0%। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 देन प्रोडक्ट इज entirely comprises once only, केवल एक। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। किसी नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए किसी भी नंबर को, मान लेते हैं नंबर x है, उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 हो जाता है। ठीक, तो x क्या है वो अगर बताना है तो इसी 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 5 आ जाता है ना। अगर 5 को रखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा कि नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है, और सवाल है कि 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो या तो आप क्या कर लें, ठीक, ऐसा नंबर लिख के 7 से डिवाइड करके चेक कर लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना। देखिए तो ये देखिए, ये जो इसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि कोई भी डिजिट 3 बार अगर रिपीटेड है तो ये 7 से डिविजिबल होगा और 13 से भी होगा। तो हम आपको यहाँ थोड़ा सा आसान कर दिए, 4 एक पहले से दिया हुआ था, 2 एक और लिख दीजिए, वो 7 से डिविजन होगा, डिवाइड करके आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि बोला है कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए एक एक कहाँ पे आता है ना। देखिए जब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, पहला डिजिट तो 1 आ गया, और दूसरा 1 7 7 2 9 आ गया। जबकि क्या कह रहा है, जो नंबर आना चाहिए वो सब में केवल एक ही आना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 और 2 7 14, 14 2 16, 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 या 21, 8 7 56 और 1 56 और 2 58 हो जाएगा, 8 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है डी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सब एक आ जाएगा, देख लीजिए एक ही ऑप्शन बचा है, उसको आना ही पड़ेगा, 5873 आना ही पड़ेगा, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, देखिए 7 या 21, 1 बच गया, 7 7 49, 49 और 2 51 का एक हाथ में 5, 8 7 56 और 5 61 का एक हाथ में 6, 5 7 35 6 41 का एक हाथ में 4, 7 का 7 4 11 आ गया ना, 6 को 1, है ना। तो कुल मिलाकर डी इसका करेक्ट उत्तर है। यही तरीका है करने का, बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका। वैसे अगर आप घूमते रहेंगे, ठीक है, तो बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन 2021 का पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमारा क्लास अगर आपने देखा है, ठीक है, पढ़ाने के स्टाइल से रूबरू हो ही गए होंगे, है ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, ठीक, अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है और सीसैट से आपको डर लगता है, ठीक है, तो आप हमारा क्लास जरूर ज्वाइन करिए। ठीक, हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच हम लोग जून में लॉन्च कर रहे हैं। जून में इसलिए, ठीक, क्योंकि जो वहां जो फ्रेश लोग आएंगे ना, जो 2026 में अपियर हो रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों में सीसैट का जो डर है उसको खत्म करने के लिए हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक, तो उसमें जरूर जुड़िए, अभी से क्वेरी कर सकते हैं आप, हमारा नंबर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए और अपना क्वेरी डालिए, आपका नंबर यहाँ रहेगा। तो उस समय जब बैच स्टार्ट होगी आपको एक बारी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। ठीक है, देखिए तो 7/8 जॉब कंप्लीट करता है, यानी जॉब है कितना, 8 है, यानी ये हमारा टोटल वर्क है, 8 हमारा टोटल वर्क है, उसमें 7 यूनिट ये 21 दिन में करता है। तो भाई साहब 7 यूनिट करने में अगर इसको 21 दिन लग रहा है, 21 दिन,
इसका मतलब 1 यूनिट वो करने में 3 दिन ले रहा है ना। तो 1 यूनिट करने में वो कितना दिन ले रहा है? 3 दिन। 3 दिन मतलब यहां से हमें इतना चीज पता चल गया। देखिए सिर्फ एक लाइन से इतना चीज पता चल गया। अब बोला है हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। अगर काम को हम 50% और इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो कार्य को समाप्त करने में कितने और लगेंगे, कितने दिन और लगेंगे, है ना। तो इसका 50% बढ़ाना है भाई। 8 पहले था, 8 का 50% कितना होगा? 4। यानी अब कितना हो गया? वर्क हो गया अब हमारा 12 यूनिट वर्क हो गया। 12 यूनिट वर्क हो गया। अब 1 यूनिट करने में वो 3 दिन लेता है, तो 12 यूनिट करने में 36 दिन लगेगा। पहले ही 7 यूनिट कर चुका था, है ना। पहले ही 7 यूनिट वो 21 दिन में कर चुका था, तो बचा हुआ जो 5 यूनिट है वो 15 दिन में करेगा, है ना। सिंपल। वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि 7 यूनिट वो खत्म कर चुका था, टोटल 12 यूनिट हो गया वर्क, तो बचा कितना? 5 यूनिट। 1 यूनिट करने में 3 दिन ले रहा है, तो 5 यूनिट करने में 15 दिन लगेगा, है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ये सीसेट का डिस्कशन, ठीक है। और क्वेरी जरूर करिएगा। अगर आपको सीसेट से डर लगता है तो उस डर को खत्म करेंगे हम, क्योंकि यूपीएससी का नब्ज हमारे हाथों में है। यूपीएससी का सीसेट में, खास करके सीसेट में कहां से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, पूरी एनालिसिस हमने आपके लिए करके रखा है, और हम चाहते हैं वो हम आपको दे दें, ठीक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर जुड़े हमसे, इंक्वायरी करके, ठीक, अपना सीट रजिस्टर करें, ठीक। कुल मिलाकर के अभी आपको कोई फीस नहीं देना है, आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है। आपका नाम हमारे पास होना चाहिए, हमें लगेगा कि आप देख रहे हैं तभी तो हम यहाँ वीडियो बनाएंगे, नहीं तो क्यों बनाएंगे, है ना। तो आइए जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।